स्वागत है सभी मित्रों व विद्यार्थियों का मगध रिसर्च कोचिंग सेंटर में। आप सभी के लिए आज जो है हम विज्ञान का विषय कोशिका को लेके आए हैं। कोशिका के बारे में क्या क्या मूलभूत जानकारी है उसके बारे में विषय बात करेंगे। इसका सारा कोशिका के सभी विषयों को तो हम एक साथ में आज की क्लास में नहीं कर सकते। इसका जो है कुछ विषय जो है अगले पार्ट में हम लोग आप बात करेंगे। आज जितना हम उसकी बात करते हैं हम लोग। चलिए ज़्यादा देर ना करते हम कोशिका की बात करें। सबसे पहले आता कोशिका होता क्या है। किसी भी जीव को आगे वृद्धि करने के लिए या उसके जीवन के लिए या मतलब क्या है कि हम नॉर्मल एक एग्जांपल के तौर पर एक बिल्डिंग इमारत देखते हो। इमारत खड़ी होती है, छोटी छोटी उसमें इकाइयाँ होती है। सबसे प्रमुख इकाई होती है जिसे हम कहते हैं ईंट। ईंट के बिना घर को हम नहीं खड़ी कर सकते हैं। ईंट में बाकी उसके साथ और भी कुछ चीज़ें लगती हैं जैसे ईंट, जब बालू, सीमेंट, सरिया, मतलब ये सब वो उसके कुछ भाग होते हैं। ऐसे कोशिका है। कोशिका भी क्या मूलभूत इकाई है। उसमें बाकी उसके कुछ अंग हैं, वो सब उनके जो है बात करेंगे उसके बारे में भी। अब आते हैं हम लोग कोशिका को जो है कोशिका होता क्या है। इसको परिभाषित तौर पे हम लोग बात करें। कोशिका जो है किसी भी जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक मौलिक इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका। यह जो है अर्धपारगम्य झिल्ली से ढकी होती है। किससे? अर्धपारगम्य, यानी कि जो है एक ऐसी झिल्ली, नॉर्मली उसके जो हल्का मतलब परत होता है, कोशिका को भी एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली नुमा ढकी होती है। तो हम उसकी बात करेंगे कि अब कोशिका देखिए। नेक्स्ट जो है बात, कोशिका जो है इसकी खोज किसने की। सबसे पहले इसकी जो खोज है रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी कॉर्क के छाल पे, जो कि एक मृत कोशिका थी। मृत कोशिका के बारे में खोज की। अब बात करते हैं जीवित कोशिका की। सबसे पहले किसने खोज की, तो जीवित कोशिका की जो सबसे पहले लीवेनहॉक ने 1674 में जो जल में एक जो है उन्नत प्रकाश स्वतंत्रवाद किया। जीवित कोशिका की खोज की, जल में एक जीव है, छोटे छोटे जो जीवाणु, उसके ऊपर खोज की किन्होंने लीवेनहॉक ने, जो कि 1674 में किया। अब बात करते हैं इसके आकार की बात करें। ये सबसे बहुत छोटे होते हैं। अब बहुत छोटों में भी हम क्या है कि जो है सबसे छोटी अगर कोशिका की बात करें तो ये होता है जीवाणु की, जो कि 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमिनी तक होता है। दूसरी बात जो है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि तो 170 गुणा 123 माइक्रोमिनी तक होता है। अब बात करते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होता है, आप पहले हम बात कर चुके हैं कि कोशिका को जो एक परत से ढके रखता है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली जो है उस कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। आप कोशिका झिल्ली के बात करते हैं, इसमें जो प्रमुख जो कोशिका में प्रमुख चीजें होती है जो कि हम जो कहते हैं केंद्रक। अब केंद्रक क्या होता है, कोशिका के मध्य में एक होता है जो हम केंद्रक कहते हैं। और ये इसका जो सबसे पहले पता लगा था 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया। ठीक है, कोशिका को जो है केंद्रक को हम कोशिका मस्तिष्क भी कह देते हैं। हम इसे कोशिका का मस्तिष्क भी होता है केंद्रक। अब बात करते हैं केंद्रिका। केंद्रिका द्रव्य, केंद्रक में कुछ चीजें होती है, मतलब जो कुछ प्रमुख जैसे होते हैं ना कोशिका के कुछ अंग, ऐसे जो कोशिका के अंदर जो है केंद्रक है। और केंद्रक के भी कुछ अंग है। केंद्रक के अंग पहला आता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है, द्रव्य जो गाढ़ा द्रव्य होता है कोशिका के जो केंद्रक है उसके अंदर ही होता है। केंद्रक के अंदर दूसरी चीजें जो हम बात है केंद्रिका। केंद्रिका यानी एक गोलाकार जो होता है केंद्रक के अंदर, उसे हम केंद्रिका कहते हैं। और इसमें जो तीसरी पार्ट आता है केंद्रक में वो है गुणसूत्र। केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं ये अनुवांशिक गुण पाए जाते हैं जिन्हें डीएनए कहते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। यानी कि अनुवांशिक यानी कि जो एक तरीके से वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने के जो सबसे प्रमुख जो होता है डीएनए का। जो कि हम बात करते हैं डीएनए, यहाँ पे लगा डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता ही सबको, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जो है ये, और ये प्रोटीन से बना हुआ जो है केंद्र का गुणसूत्र जो है किससे बना है, प्रोटीन से बना हुआ होता है। और यह भी जो है केंद्र के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद ज्यादा क्या करेंगे, डीएनए के क्रियात्मक इकाई को हम जीन कहते हैं तथा पतले धागों नुमा आकार को क्रोमोटिन कहते हैं। क्रोमोटिन जो ये केंद्र का जो गुणसूत्र में ही पाया जाता है। क्रोमोटिन एक धागा नुमा होता है, संरचना में होती है, जिन्हें क्रोमोटिन कहते हैं। और इसमें जो है ये से हम जीन भी कहते हैं। जीन क्या होता है कि हाँ इसकी वंशानुगत, इसकी जो गुणसूत्र जो भी जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना, हम हमारी आने वाली पीढ़ी उसमें भी एक वो रहता है उनके गुणों को जो आगे जो है ट्रांसफर करने वाले, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे डीएनए। ठीक, अगला बात करते हैं कोशिकांग। कोशिका के जो प्रमुख अंगों को जो भाग होते हैं हम कोशिकांग कहते हैं। और जैसे कि कोशिकांग में सबसे पहले बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम जो कि इसकी जिसका पता सबसे डी ड्यूब 1955 में लगाया।
लाइसोसोम का काम क्या होता है, आपके शरीर में जो भी मृत कोशिकाएं होती है उसको साफ करने का काम करती है लाइसोसोम। जी हम मृत वो कहते हैं ना आत्मघाती थैली भी कह देते हैं लाइसोसोम को। और इसका काम यही होता है, जब भी आप देखेंगे कभी किसी को चोट लगती है, किसी को कोई मतलब मार देता है, कहीं यहाँ से कुछ लग जाता है, मतलब जो है वो अंदर नहीं तो नीला 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 या लाल कलर का सब पड़ जाता है, तो उतने इससे कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं। अब जब कोशिकाएं खत्म हो गई तो अब उसको साफ कौन करेगा उसको, तो इसका जो है सबसे पहले जो मस्त हमारा जो होता है तंत्रिका कोश वो उसे बताता है कि देखिए उस शरीर के उस हिस्से में जो है कुछ कोशिकाएं मृत हो चुके हैं, वो कचरा फैला है, उसे गंदगी है, उसको साफ करो। तो लाइसोसोम क्या करता है, वहां जाता है, पूरी तरह से साफ सफाई का काम करता है, और इस साफ सफाई करने के दौरान वो उसकी मृत्यु खुद उसकी मृत्यु भी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं आत्मघाती। इसलिए लाइसोसोम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी जो है सबसे पहले इसकी बात करती है 1880 में रिचर्ड आइटमैन ने, और इसका काम होता है जो कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करना है, यानी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का प्रमुख कार्य किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। अब दूसरी बात करते हैं तंत्रिका। तंत्रिका जो कि हमारा जो है कोशिका सबसे लंबी कोशिका की बात करें, सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका है। और यह जो है कोशिका जो है हमें इसका जो काम होता है हमें महसूस करवाना है, कोई चोट कोई मार रहा है, कोई पीछे छू रहा है, तो हमें इसका फीलिंग जो कौन करवाता है कि ये तंत्रिका कोशिका करवाता है हमें। फिर या मतलब कोई देखो पीछे से आया एकदम ऐसे धर दिया तो हमें यहाँ तो पता लगा रही किसी ने हमें पीछे से कुछ छुआ है या मतलब मारा है, तो हमें इस पर पलट के देखते हैं। तो यह काम जो कौन करवा रहा है, तंत्रिका कोशिका हमें महसूस करवा रहा है कि देखो किसी ने आपको छुआ है या ना, इसको हमें मस्तिष्क ये तंत्रिका कोशिका देता है। इसको हम शरीर का डाकिया भी कहते हैं, पोस्टमैन कहते हैं कि इसका काम है संदेश पहुंचाना, कि हम चलते चलते अचानक पैर में कुछ लग गया तो हमें लग गया, इसके बारे में हमें कौन बताएगा, हमें तंत्रिका कोशिका बताएगा कि हाँ पैर में कुछ चुभा है, कुछ है उसका जो है अब जो भी उपाय हो सकता है वो करिए, ठीक है, हमें महसूस करवाने में सहयोग करता है। अब इसमें देखिए तंत्रिका, इस पे दूसरा भाग चौथा भाग आता है हमारा यहाँ पे अंतःस्रावी जालिका। ये वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, ये और इसका जो है गोल्जी उपकरण, ये इसकी जो खोज सबसे पहले 1898 में कैमली गोल्जी ने की थी, जिसके कारण का नाम रहा गोल्जी उपकरण। अब लवक, इसमें जो है कोशिका के अंगों में प्रमुख और पाया जाता है लवक। पादप में यह लवक जब पादप में पाया जाता है, इसमें स्टार्च तथा प्रोटीन भी होता है, स्टार्च तथा प्रोटीन होता है इसमें। और यह तीन लवक जो हमारे तीन प्रकार के होते हैं, मतलब एक रंगीन होता है, एक रंगीन होता है, एक हरित होता है, हरित लवक जिसे बोलते हैं पेड़ पौधों में। ये सब पेड़ पौधों के ही लवक है, इसमें जीव जंतु में नहीं पाया जाता लवक, ठीक है, पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। अब बता कोशिका का प्रकार, कोशिका के प्रकार की बात जगह ये दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को भी हम दो से बांटते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। इसके विषय में हम जो अब ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का इसका पूरा एक टॉपिक लेंगे, इसके अगले क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि जो भी ऐसे कुछ प्रमुख चीजें जानकारी आपको जो पता चला होगा कोशिका क्या है और कैसे इसके बारे में, और आगे की वीडियो को भी देखने के लिए आप जो है थोड़ा विलम्ब होगा, तो आप उम्मीद करता हूँ आप सब इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे।